कानपुर से समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता विधायक अमिताभ वाजपेयी हमेशा चर्चा में रहते हैं और उनको लेकर चर्चाएं भी बहुत होती हैं। इस समय इलेक्शन भी आने वाले हैं, गठबंधन की बात चल रही है और इसी के बीच में एक चर्चा लखनऊ से लेकर दिल्ली 10 जनपद तक हो रही है। वो चर्चाएं कितनी सही है, इस पे बात करने के लिए हमारे साथ खुद मौजूद है अमिताभ वाजपेयी, उनसे बात कर लेते हैं। अमिताभ जी, एक चर्चा आ रही है कि गांधी परिवार के एक प्रमुख सदस्य की तरफ से आपको ऑफर मिला है कानपुर की सीट के लिए कांग्रेस पे चुनाव लड़ने का। मेरी तो आज तक किसी से ना कोई मुलाकात है ना कोई बात है, इसलिए ये चर्चा कहाँ से आ रही है आप जानो, पर हम तक कोई ना आया है, ना हमें लगता है कोई आएगा और ना किसी को आने की कोई ज़रूरत है। चूंकि मैं अखिलेश यादव का सिपाही हूँ, तो मेरे पास किसी पार्टी से किसी ऑफर का कोई मतलब नहीं होता है। जो हमारे यहाँ से निर्णय होता है वो अखिलेश यादव जी करते हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करते हैं, वो उन्हीं के निर्णय हम लोग मानते हैं। इसलिए चर्चा कहाँ से मुझे नहीं पता, पर मेरे पास कोई नहीं पहुंचा अभी तक। इसमें एक बात और निकल के आई थी कि राजनीतिक गलियारों में निकल के आ ही रही है कि जब आपके पास ये बात पहुंची तो आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव जी, उनको भी ये बात पता चली, तो उन्होंने अब इस बात को तय कर दिया है कि कानपुर की सीट पर जो अभी तक संभावना जताई जा रही थी कि शायद कांग्रेस के पास जा सकती है, अब वो समाजवादी पार्टी ने कहा है कि हम यहीं पे अपना कैंडिडेट उतारेंगे। कितनी सच्चाई? नहीं, जितने क्वेश्चन हैं, जो आपके प्रश्न हैं, जो जिज्ञासा है, सारे हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस हैं। हम लोगों के उसमें कहा जाता है हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस का जवाब नहीं दिया जाता है। हाइपोथेटिकल नहीं है, जो चर्चाएं चल रही हैं। तो चर्चा तो हाइपोथेटिकल हो गई ना ये। हम समझते हैं, हमारे नेता ने कई बार कहा कि कानपुर सीट समाजवादी पार्टी इसलिए रखना चाहती है क्योंकि 3 विधायक हैं हमारे और मेयर के इलेक्शन में हम लोगों को ज़्यादा समर्थन मिला है। पर हम विधायकों ने उनसे मिल कर के, हम हमारे साथी विधायक मोहम्मद हसन रूमी, हम लोगों ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिल के ये कहा है कि जो पार्टी के हित में, गठबंधन के हित में हो, लॉन्ग टर्म हित हो, उनको देख करके आप जो निर्णय लेंगे, उसको समाजवादी पार्टी के एक-एक कार्यकर्ता सिपाही निभाने के लिए तैयार है। वो निर्णय चाहे जो हो, समाजवादी पार्टी के हिस्से में रहे, गठबंधन में किसी अन्य पार्टी के हिस्से में रहे या कोई परिस्थिति बने, उसके लिए हम सब लोग मानसिक रूप से और राजनीतिक रूप से तैयार हैं। जो हमारे नेता का निर्णय होगा, उसको मौके पे ज़मीन पे उतारने के लिए हम लोग अपनी पूर्ण क्षमता के साथ में काम करेंगे। कोई कन्फ्यूज़न नहीं कहीं कोई। चर्चाएँ तो जो चौराहे पे कुछ लोग होंगे राजनीतिक लोग, जिनका टाइम नहीं कट रहा होगा, तो चर्चा वो पैदा कर लेते हैं। तो चर्चाएँ कहाँ से, इसका स्रोत तो मिला नहीं आज तक कोई। लेकिन कोई ऐसे नहीं है, हम लोग तरफ से मन साफ हैं, पूरी पार्टी, पूरा संगठन ये मन बनाए हुए, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्देश होगा, उसी तरफ हम लोग बढ़ चलेंगे। आप लोग मेयर की बात करते हैं और जो विधानसभा की सीटें आप लोग के पास हैं, निश्चित तौर पे कानपुर से बीजेपी के बाद सबसे ज़्यादा सीटें आप ही लोगों के पास हैं, उस पे आप लोग अपना तर्क रख रहे हैं। वहीं कांग्रेस के नेताओं का ये तर्क है कि अभी तक लोकसभा के चुनाव में 50,000 का वोट का आंकड़ा भी कभी समाजवादी पार्टी पार नहीं कर पाई है, तो इसलिए उनका दावा ज़्यादा मजबूत है। पहले ऐसी बातें मेयर के चुनाव में भी आती थी कि मेयर के चुनाव में समाजवादी पार्टी का आंकड़ा बड़ा नहीं होता था, पर हो गया ना बड़ा। तो इसलिए ये गलतफहमी अगर किसी को है तो बनी रहे। इतिहास में जो लिखा था सो लिखा था। वर्तमान कानपुर शहर में समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत है। हमारे कार्यकर्ता नेता मजबूत हैं, जनता में हम लोगों का अच्छा असर है। इसलिए हम लोग, लेकिन फिर भी हम कोई दमखम दिखाने की बात नहीं करना चाहते। अगर किसी से हमें गठबंधन करना है तो उससे हमें ताकत दिखाने की क्या बात करनी है। तो हम इस तरह की कोई अहंकारी बात नहीं करना चाहते। हम ये चाहते हैं कि जो हमारे नेता का निर्णय हो, अगर हमारे नेता को उनकी बात अच्छी लग जाएगी तो होता नेता हमारा निर्णय वही कर दे। तो जो हमारे नेता का निर्णय होगा उसको हम लोग मानेंगे। लेकिन आंकड़े जो आज है, जो 23 का इलेक्शन है, जो 22 का इलेक्शन है, उनको देखेंगे कि आप 2004 का इलेक्शन देखेंगे। तो ऐसे तो 96 में सबसे ज़्यादा सपा थी। फिर वो कभी वही वोट है, कभी इधर की जगह उधर हो गया। इश्यू बदल जाते हैं, वोट का रुझान बदल जाता है। पर इस समय चूँकि उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी तो लड़ रही है, आज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मजबूती से जो खड़े, बाकी कितने लोग भाग गए। तो इसलिए जो लड़ रहा है, लोग उसके साथ खड़े होते हैं। तो अच्छा असर है समाजवादी पार्टी का, लेकिन जो नेता का निर्णय होगा, मैं उसको बार-बार कह रहा हूँ, उसी पे हम सब लोग चलने का काम करेंगे। आपने भागने की बात करी, इधर आजकल समाजवादी पार्टी से भागने का दौर चल रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक तरह से लकीर खींच दी है। पल्लवी पटेल, अभी-अभी की खबर है कि वो राहुल गांधी की यात्रा में शामिल भी हो गई हैं। इस पे क्या कहना है? ये तो हर कोई स्वतंत्र है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी तो कहा है कि मैं शामिल होऊँगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी अपना इशारा दिया। चाहे पल्लवी पटेल जी की भी पार्टी गठबंधन में शामिल है। पल्लवी पटेल जी गठबंधन की बैठक में, वो उनकी माँ जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो दोनों लोग गए थे। तो गठबंधन का हिस्सा है, अपना गठबंधन धर्म को निर्वाह कर रही है, इसमें कोई अनोखी बात नहीं है कोई। ये तो भाई कांग्रेस के ही तो उसमें गई हैं, तो गठबंधन की मीटिंग वो भी शामिल हुई थी। तो गठबंधन का हिस्सा हैं वो, तो वो अगर शामिल हुई हैं तो ये कोई गलत बात नहीं, तो ठीक बात है। 21 को कानपुर में आ रही है, आप भी शामिल होने जा रहे हैं? जो निर्देश हमारी पार्टी का होगा।
अगर हमारी पार्टी से निर्देश आएगा तो हम लोग पूरे दमखम से शामिल होंगे और निर्देश नहीं आएगा तो नहीं शामिल होंगे। ये सब कुछ हम लोगों की जो डोर है वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हाथ में है। जैसा वो चलाएँगे वैसा हम लोग चलेंगे। एक आखिरी सवाल, सूत्रों से ये भी जानकारी हुई है कि लोकसभा का चुनाव में आपका नाम बहुत तेज़ी से चल रहा है और आप लोकसभा चुनाव लड़ने वाले हैं। ये सूत्र कौन है आपके? इस ये मीडिया के सूत्र होते हैं। ये सूत्र नहीं होता, मुझे लगता है कोई मन में कोई बात आती है उसको आप सूत्र का नाम दे करके आप लोग रख देते हैं। मैंने आपसे कहा जो नेता का निर्णय होगा वही निर्णय होगा, लेकिन चूँकि मैं वर्तमान में विधायक हूँ तो इसलिए कोई ऐसी स्थिति नहीं कि हम लालायित हों, पर जो नेता का निर्णय होगा, जिसमें पार्टी का हित होगा, जो हमारी टीम के लोग सोचेंगे, उस पे हम लोग किसी भी तरीके से तैयार हैं। अगर हम राजनीति में हैं तो हम कह देंगे हम इनकार कर रहे हैं तो ये अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन हमारा इरादा नहीं है, पर कोई इनकार भी नहीं है। जैसी परिस्थिति खड़ी होगी वैसी परिस्थिति के हिसाब से हम लोग निर्णय लेंगे। तो आप थे अमिताभ बाजपेयी जिन्होंने साफ तौर पे इस बात से तो इनकार कर दिया कि कांग्रेस की तरफ से उनको किसी भी तरह का ऑफर मिला है। हाँ, इतना उन्होंने ज़रूर है कि लोकसभा चुनाव के लिए ना उन्होंने हाँ किया है, ना किया है और साफ तौर पे कहा है कि जैसा उनका पार्टी का आला कमान कहेगा, वैसा ही वो करेंगे। कैमरामैन शारिक खान के साथ अनुराग अग्रवाल, टीवी 9 कानपुर।